बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं नरकटियागंज, जो गांधी की कर्म भूमि समझी जाती है, और यहीं से ये शुरुआत हुआ था और इसको लोग बहुत शुभ मानते हैं। और आज शिक्षकोत्तर का चुनाव होने जा रहा है। दुखद बात के साथ पुनः चुनाव हो रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ के स्थानीय गार्जियन और शिक्षकों के गार्जियन के रूप में जाने जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, दो शब्द इस पर बतावें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भोर चतुर्वेदी है। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ। स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी का पूरे बिहार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है वह अभूतपूर्व और अद्वितीय रहा है। उसकी कोई सानी नहीं है। अकाल कौलिक असामयिक निधन के कारण यह सीट खाली हुई और हम शिक्षक समाज के लोगों ने महसूस किया कि पुत्र जो होता है उसके रूप में पिता ही जन्म लेते हैं, तो क्यों नहीं उनके पुत्र को उस जगह पर पहुंचाने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से आज आनंद पुष्कर जी को महागठबंधन का टिकट मिला है। 31 तारीख को चुनाव है। हम अपने सभी शिक्षक मित्रों से या मतदाताओं से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि आप उन्हें वरीयता का प्रथम मत देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं। आज आप यहाँ आए हुए हैं। यह आशीर्वाद सिर्फ शब्दों का नहीं है, इसमें श्रम भी है। क्या ये अपने को पूरा कर सकेंगे? निर्विवाद पूर्ण विश्वास है कि वे पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं कृष्ण कुमार, प्राचार्य गुटीलालगढ़ हाई स्कूल रामनगर। हम सभी लोग सर के मार्गदर्शन में इस चुनाव अभियान में सम्मिलित हुए हैं। और शिक्षा और शिक्षक के संदर्भ में दो शब्द, क्या क्या गुणवत्ता थी जो निवर्तमान जो थे आज नहीं रहे, और क्या अगली? केदार पांडे जी सर शिक्षक के सभी समस्याओं का समाधान करते थे, हमेशा इसके लिए तत्पर रहते थे। और किनको टिकट दिया? एकदम सही निर्णय। क्या नाम है इनका? पुष्कर आनंद जी। एकदम सही मान रहे हैं। आप नहीं जा रहे? एकदम सहयोग कर रहे हैं जी। प्रत्याशी हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विजय। हमारा नाम तो आनंद पुष्कर हो गया। और यह जो सारंग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का यह चुनाव होने जा रहा है, और हमारे पिताजी को सारंग के शिक्षकों ने 6 वर्षों के लिए चुन के उनको भेजा था, लेकिन 23 अक्टूबर 2022 को अचानक से उनका निधन हो गया। और यह जब जैसे ही निधन उनका हुआ, शिक्षा में एक बहुत बड़ी शून्यपन का दौर आ गया। और सारे शिक्षकों ने और महागठबंधन के हमारे नेताओं ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव आदरणीय श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, और मुझे महागठबंधन का प्रत्याशी भी बनाया गया। मैंने 10 मार्च 2023 को अपना नामांकन दाखिल किया हो, और मैंने यह संकल्प लिया है कि जिस तरीके से हमारे पिताजी लगातार शिक्षकों की सेवा करते आ रहे थे, उसी तरह से यह पूरा जीवन मेरा शिक्षकों की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। और मेरे पिता ने जिस तरीके से, क्योंकि यह स्वप्न देखा हुआ उनका है, और शिक्षकों के स्वप्न को लगातार पूरा करने का कार्य वह कर रहे थे, और उनके जो कार्य रह गए हैं उस कार्यों को मैं अवश्य पूरा करूँगा। इस बिहार में कौन सा अजूबा कार्य आपके पिताजी ने अपने कार्यकाल में किया था? इसके संदर्भ में दो शब्द। शिक्षकों की समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम उन्होंने किया है। यह लड़ाई जो है 2/10/1980 में जब विद्यालय सरकारीकरण हुए, जिसमें सफलता हुई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सफलताएं तो अनवरत शिक्षकों को मिली है, और सारी सफलताएं मिली है उनके ही नेतृत्व में। शिक्षकों को सारी समस्याओं का निराकरण भी उन्होंने कराया है, और आगे भी मैं उनके पुत्र होने के नाते जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को हम लोग पूरा करेंगे। क्या आग्रह है आपका पूरे सारंग के शिक्षकों और वरीय? आग्रह यही है कि हम
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 5 जिला आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज और बेतिया, मोतिहारी। मैं सारे शिक्षकों से यही आग्रह करता हूँ कि मुझे प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनावे, ताकि हमारे पिता ने जो स्वप्न देखा था शिक्षकों के लिए, बहुत सारे कार्यों को उन्होंने पूरा किया है। जो कुछ संकल्प अधूरे रह गए हैं, उन संकल्पों को उनके ही शेष अवधि में हम लोग पूरा कर सकें। धन्यवाद। पिताजी के प्रिय लोगों में से एक गार्जियन स्वरूप जिसको आपने माना है, वो भी बैठे हुए, उनसे भी मैं राज्य सचिव शैक्षिक परिषद बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ। देखिए, अनवरत स्वर्गीय केदारनाथ पांडे के साथ हम लोगों ने शिक्षकों की समस्याएं और उनकी लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ा है। आपने अभी पूछा, जैसे एक बहुत बड़ा संकट था जब शिक्षकों का सामूहिक स्थानांतरण था, लेकिन वे केदार पांडे ही थे कि उन्होंने बिहार सरकार से लड़कर शिक्षकों को फिर घर वापसी की चिट्ठी निकलवा दी। केदार पांडे ही थे जो दूध 80 की लड़ाई, जो बहुत दिनों से सड़क से सदन तक लड़ी जा रही थी, पूरे बिहार में माध्यमिक शिक्षा का सरकारीकरण कराया। हमारे 2006 से शिक्षक नियोजित होने लगे और उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, चाहे उनका जिला अंतर जिला अंतर नियोजना स्थानांतरण हो, उनके छुट्टी की समस्या हो, उनके वेतन विसंगति की समस्या हो, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की समस्या हो, या वित्त रहित संस्थानों में घाटा अनुदान की समस्या हो, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के पेमेंट की समस्या हो। इन सारी समस्याओं में बिहार राज्य में एक और एकमात्र शिक्षक नेता थे श्री केदारनाथ पांडे, जो सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ते थे। उनके अचानक निधन से पूरे बिहार में और भारत स्तर के शिक्षाविदों में जो शून्यता आई है, उस शून्यता को भरने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उनके पुत्र श्री आनंद पुष्कर, जिनको महागठबंधन ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, और हमें पूरा विश्वास है कि आनंद पुष्कर आदरणीय स्वर्गीय के साथ केदारनाथ पांडे जी के जो अधूरे सपने रह गए हैं, शिक्षकों की जो समस्याओं का समाधान नहीं करा पाए, उन सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालेंगे। कुल वोटों की संख्या क्या है? यहाँ कुल वोटों की संख्या 10,000 है। कितने हैं इसमें? जिला यहाँ 5 है। 5 जिलों में 10,000। यहाँ जिला है सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जिसमें करीब करीब 400 विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने जाकर के भ्रमण किया है और शिक्षकों का अपार समर्थन मिल रहा है इस शब्दों के द्वारा कि तय आनंद, जय आनंद, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। इसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, इनकलाब के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और हम लोग केदार पांडे के सपने को पूरा करने के लिए चल पड़े। जब पहली बार 1985 में भोजपुर सदर का अनुमंडल सचिव बना, तब से मैं उनके साथ हूँ और आज तक ये निभा रहे हैं। आज तक निभाएंगे, मरने के दिन तक और एक निभाएंगे। पिता का आशीर्वाद, उसी तरह उनके पुत्र को आशीर्वाद इस जिले के इनके पिता सामने बैठे आदरणीय भोर चतुर्वेदी। लेकिन हम लोग अपने केदार पांडे के सुपुत्र को आजीवन इनके साथ रहेंगे, कभी निराश नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा मूल लक्ष्य है शिक्षकों की समस्या का समाधान और मार्गदर्शन भी करेंगे। मार्गदर्शन यह करेंगे कि जिस रास्ते पर, जिस विचारधारा के साथ केदारनाथ पांडे ने शिक्षकों की सेवा की, जिस ईमानदारी से केदारनाथ पांडे ने शिक्षकों की सेवा की, जिस संकल्प के साथ केदारनाथ पांडे ने शिक्षकों की सेवा की और जिस हिम्मत से केदारनाथ पांडे सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ते रहे, उसी आदर्शों का पालन करते हुए आनंद पुष्कर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं भी कदम में कदम मिला के स्वर्गीय श्री केदार पांडे जी के जो परम प्रिय सहयोगी रहे, आज वो खुद मैदान में घूम रहे हैं और वो जो गठबंधन में जो टिकट मिला है उस पर पूर्ण दावा है और शिक्षक चाहेंगे तो पुनः, अगर जनता चाहेगी नहीं, जनता चाह रही है, शिक्षक चाह रहे हैं, इसलिए हमारे टक्कर